आंख बंद कर लेना, क्योंकि डर लग सकता है तुम्हें, तुम्हारी धड़कनें तेज हो सकती है, मन घबरा सकता है, लेकिन इस वीडियो के बाद तुम्हारे अंदर एक शेर भी पैदा हो सकता है। और हाँ, इस वीडियो में 3 ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा जो ब्रह्मास्त्र की तरह तुम्हारे लिए इस कलयुग में काम करेगा। तो ये तीनों पॉइंट जरूर नोट कर लेना। देखो, यह दुनिया बहुत जालिम है साली, कुछ भी नहीं करने देती है, चाहे बात ट्रेन पकड़ने की हो या बस पकड़ने की हो या बैंक जाने की हो। एक बड़ी सी भीड़ हर बार तुम्हारा रास्ता रोकेगी। कभी बम्बई की लोकल ट्रेन से सफर की है, हर 2 मिनट पर ट्रेन आती है, लेकिन अगर तुम्हें लड़ना नहीं आता तो तुम्हें तुम्हारी ट्रेन शायद 1 घंटे में भी ना मिले। लाखों लोग रोज लटक कर भीड़ को चीर कर और पता नहीं कितनी धक्का मुक्की करके अपने काम पर जाते हैं और वापस घर लौटते हैं। सुबह 5 से 7 और शाम को 5 से 8 के बीच जिसने ट्रेन पकड़ ली ना, उसे एक अलग ही किस्मत का मर्द समझा जाता है। देखो, अगले कुछ मिनटों के लिए उस दुनिया की कल्पना करना जो मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ऐसी दुनिया जहाँ हर इंसान बुरा है, ये दुनिया जालिम है, हर इंसान दूसरे इंसान की खून का प्यास है, लोगों में हमदर्दी, इंसानियत सब मर चुका है, लोग बदल चुके हैं, इंसान जानवर हो चुका है। एक निवाले के लिए जंग करनी पड़ती है, हर दिन सांस लेने के लिए लड़ना पड़ता है, पानी की एक बूंद के लिए भी तरसना पड़ता है। उस दुनिया में तुम घर पर आराम से लेटे हो, तभी तुम्हें अचानक एक झटका लगता है। तुम उठते हो तो देखते हो कि सैकड़ों की भीड़ तुम्हारे घर को घेरे हर तरह से तुम्हारे घर पर पत्थर बरसा रही है, तुम्हारे घर को जलाने की भी सोच रहे हैं। वो लोग तुम खड़े खड़े वो सारे खौफनाक नजरें अपने घर की खिड़की से देख रहे हो। इतने में 4-5 लोग एहमान धीरे धीरे तुम्हारी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। किसी के हाथ में डंडा है तो किसी के हाथ में बंदूक है, किसी के हाथ में मसाल है जो तुम्हें एक पल में जला देगी, तो वही किसी के हाथ में धार चाकू भी है। तुम पीछे हटते हो तो पहला डंडा चलता है, लेकिन तुम्हारी खुशकिस्मती जो तुम बच जाते हो। लेकिन मामला यही नहीं थमता, बल्कि फिर वो मसला चलती है और इस बार तुम्हारा कमरा जल जाता है। लेकिन फिर एक बार तुम बच जाते हो। अगली बार एक आदमी चाकू से तुम पर वार करता है, लेकिन इस बार फिर तुम्हारी जान बच जाती है। लेकिन तब सन्ने से आवाज के साथ साथ बंदूक से गोली निकलती है और वो तुम्हारी बदन को आर पार कर जाती है। 1 सेकंड में जिंदगी खत्म, और ये सारी लम्हे बस एक खोखना के साथ खत्म हो जाती है। इस पूरी कहानी को कितने पन्ने में लिख सकते हो आप? शायद 2 या 3, लेकिन पता है हर कहानी का पन्ना सिर्फ तुम्हारी नाकामी ही बयान करेगा, क्योंकि तुम हार गए, मर गए, सिर्फ इसलिए नहीं बल्कि तुम लड़ नहीं पाए और भागते हुए कायरो की तरह तुम्हें मार दिया गया। लेकिन एक सवाल है कि साला मेरा कसूर क्या था? मैं तो घर पर आराम कर रहा था। ये दुनिया जालिम हो तो अपने लिए, वो मेरे पीछे क्यों पड़ी है और मुझे क्यों मारा गया? दोस्त, मारा तुम्हें नहीं, तुम्हारे हक को मारा गया है। अब चलो इस काल्पनिक कहानी के बाद तुम्हें एक हकीकत की बड़ी यादगार कहानी के साथ एक बार फिर आमने सामने करता हूँ। क्लास में तुम फर्स्ट आ सकते थे, लेकिन कोई और आया, क्योंकि उसने तुम्हारा हक मारा और रिजल्ट के दिन तुम्हें बेइज्जत होना पड़ा। किसी का सपना होगा क्रिकेटर बनने का, तो कोई फुटबॉलर बनना चाहता होगा, कोई म्यूजिशियन, कोई एक्टर, तो कोई डांस। तुम सब पढ़ाई से हटकर कुछ न कुछ जरूर बनना चाहते होंगे, लेकिन नहीं बन पाए। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे सपने देखने के बाद आज तक कोई भी इंसान उस फील्ड में ना गया हो? जिस दिन सचिन तेंदुलकर पैदा हुआ था और जिस दिन सचिन ने सोचा होगा ना कि उसे क्रिकेटर बनना है, उस दिन उसके साथ इसी देश में रहने वाले हजारों लड़कों ने ये सेम सपना देखा होगा। लेकिन उन हजारों लड़कों के हक को किसने हासिल किया? सचिन ने, विराट कोहली ने, एंड ऐसे बहुत से बड़े लोग ने। तुम सभी जिस दिन ये सपना देखते हो ना कि तुम्हें यह बनना है, वो बनना है, कुछ सालों बाद तुम तो नहीं बन पाते, मगर हाँ कोई और बन जाता है, और जो बन जाता है उसने तुम्हारा हक मारा है। जब तुम बड़े हो रहे होते, जब तुम बड़े हो चुके थे, कोई अपना बड़ा घर बना रहा था, कोई बड़ा गाड़ी ले रहा था, तो कोई अपने सपनों का बड़ा महल खार कर रहा था। क्या तुम सब ये डिसाइड नहीं कर सकते थे? तुम करते थे। इन सब सपनों पर तुम्हारा भी उतना ही हक था जितना आज उस इंसान का है, लेकिन उसने तुम्हारे उस हक को मारा और तुमने अपने हक को, अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने मरने दिया। इमेजिन करो, एक बड़ी सी प्लेट में एक बड़ा सा लड्डू रखा हो और उस लड्डू को चाहने वाला 10 लोग हैं, तो वो लड्डू किसे देना चाहिए? अगर डायरेक्टली देने लगे तो ये जाती हो जाएगा, इसलिए एक मुकाबला रखा गया कि उस थाली के 100 मीटर दूर तक हर लड़का खड़ा होगा और जो सबसे पहले उस लड्डू को झपट लेगा, ये लड्डू उसे ही मिलेगा। वो बंदा जो सबसे पहले उस लड्डू पर झपटे
सकता है ना, वो तो उसे अपने नाम कर लेगा, लेकिन फिर बचे हुए 9 लोग मुंह ताकते रह जाएंगे। वो लड़का उन बाकी 9 लोगों का हक मार लेगा। तुम्हें हक का मतलब समझाता हूँ। पहले जिस दिन तुम पैदा हुए, तुम्हारे साथ हजारों लाखों बच्चे उसी दिन पैदा हुए होंगे। तुम्हारे हाथ खाली थे तो उन लाखों बच्चे के हाथ भी खाली ही थे। लेकिन आज से 70 साल बाद, 80 साल बाद जब यही लड़के जाएंगे न, तो कोई अपना हाथ खाली ले जाएगा तो कोई बहुत सारी इज्जत, नाम और कर्म लिया जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ, जब इंसान खाली हाथ आता है तो उसके हाथ में पूरी की पूरी दुनिया होती है। हासिल करने के लिए क्या हासिल करने की कोई हक है? दोस्तों, ये दुनिया इतना जालिम बन चुकी है ना साली, अगर इससे लड़ोगे नहीं ना तो खुद हार जाओगे। इसलिए किसी भी चीज का जवाब दो, सीना तान के दो। अगर तेरे से ज्यादा औकात में मैं नहीं बात किया ना, तो फिर मेरे नाम से एक तुम संघर्ष कर लेना। तो चलिए वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सैनिकों।